एक छोटी सी लड़की ने यूं ही मजाक में अपनी उंगली नैनी की तरफ उठाई और तभी नैनी ने अंडा दे दिया। ये लड़की सिर्फ शरारती नहीं थी, वो असल में स्वर्ग से आई बेबी देने वाली देवकन्या थी। एक दिन उसने चुपके से अपने गुरु का दिव्य झाड़ू उठा लिया। मजे में इधर उधर घुमाया ही था कि धरती पर एक बूढ़ी औरत अचानक प्रेग्नेंट हो गई। यहाँ तक कि जानवरों ने भी धड़ाधड़ बच्चों को जन्म देना शुरू कर दिया। जब स्वर्ग में ये अफरा तफरी दिखी तो सारे देवता उसे रोकने आए, लेकिन तभी गुरु खुद जाग गए। घबराहट में लड़की का हाथ हिला और वो दिव्य झाड़ू धरती पर गिर गया। गुरु बहुत नाराज हुए। उन्होंने सजा सुनाई, तुझे नीचे धरती पर जाना होगा, वो झाड़ू वापस लाना होगा और ऐसे 9 लोगों की मदद करनी होगी जो सच्चे दिल से बच्चे की चाह रखते हैं। हर मदद के बाद तेरे हार की माला में एक पुण्य मोती जलेगा। जब 9 मोती जल उठे तभी तू स्वर्ग लौट पाएगी। जैसे ही वो धरती पर आई उसे एक महिला की संतान पाने की प्रार्थना सुनाई दी। वो तुरंत वहां टेलीपोर्ट हो गई। वो महिला एक CEO थी, 3 साल से शादीशुदा, लेकिन अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ। लड़की ने उसकी कोख के पास काली ऊर्जा देखी। उसने आगे बढ़कर एक मंत्र पढ़ा और वो काली ऊर्जा तुरंत गायब हो गई। वो बोली, मैं हूं बच्चा देने वाली परी और तुम्हारी निस्संतानता किसी की काली शक्ति की वजह से है। CEO को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत मायूस थी। लड़की पर दया आई और उसी वक्त उसे गोद ले लिया। जब लड़की CEO के घर पहुंची तो देखा पूरा घर जहरीले धुएं से ढका था। उसने मंत्र पढ़ा और धुआं छूमंतर। घर के अंदर 2 जुड़वा आत्माएं हवा में तैर रही थीं। वो CEO की कोख में जन्म लेने आई थीं, लेकिन किसी वजह से अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही थीं। लड़की ने फैसला किया, मैं इन आत्माओं को उनकी माँ की कोख तक पहुंचाऊंगी। वो मंत्र पढ़ ही रही थी कि नैनी और सासू माँ अंदर घुस आए। उन्होंने CEO को ताने मारने शुरू कर दिए, पहले तो बच्चा नहीं हो रहा, अब ये अनाथ बच्ची गोद ले ली। लड़की को गुस्सा आ गया। उसने फिर से अपनी उंगली उठाई और नैनी ने तुरंत अंडा दे दिया। फिर वो बोली, इस घर की असली माँ CEO ही बनेगी। लेकिन नैनी के अंदर तो काली शक्ति भरी है। फिर उसने नैनी की टांग की तरफ इशारा किया। यहाँ एक आत्मा छिपी हुई है जो रो रही है और छोड़ने को तैयार नहीं। नैनी की टांगें सुन्न हो गईं, चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। लड़की ने आखिर में CEO की तरफ देखा और कहा, 3 महीने के अंदर तुम खुद की औलाद को जन्म दोगी।